PCB। लेक्चर आप रिकॉर्ड करते हैं, एक बार सुने 100% क्लियर हो जाएगा। PCB क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। हाँ, मैकेनिक कह रहे थे कार्ड है, कार्ड है, क्या कार्ड है कोई पता नहीं है। PCB, क्योंकि आप इंजीनियर होते हैं, डिप्लोमा होता है आपके पास। PCB क्या चीज़ है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक हो गया। इंडोर के अंदर हमारे पास कार्ड लगा हुआ है। अब इस कार्ड के अंदर हमारा कोई काम नहीं होता, ना हमने इसको छेड़ना होता है। इस कार्ड को हम उस टाइम छेड़ेंगे जब ये फॉल्ट देगा, कोई एरर आएगा, फिर हम इसको छेड़ेंगे। वरना क्या होता है, कंपनी ने कार्ड के अंदर पावर दी हुई होती है, हमें पावर देने की कोई जरूरत नहीं होती है, ना हमने छेड़ना होता है। जब एसी आएगा आपके पास, साथ ही पावर लगी हुई होगी, हमने सिर्फ इसके साथ प्लग ब्रेकर लगाना होता है। प्लग ब्रेकर वो होता है जिसकी 3 पिन होती हैं, आप सॉकेट में लगाते हैं। आम सॉकेट में नहीं लगता, पावर प्लग लगेगा। यहाँ पर पावर प्लग के अंदर आपका प्लग ब्रेकर लगेगा। प्लग ब्रेकर लाजमी लगाना होता है। अब 1 टन का एसी है, 1 टन के एसी के साथ अपने 10 एम्पियर का प्लग ब्रेकर लगाना है 1 टन के एसी के साथ। अब 1.5 टन का एसी है, हर चीज को ध्यान में रखें, फिर ये नहीं कहना कि हाँ कि ये है तो वो है। अब 16 एम्पियर हम लगाते हैं 1.5 टन के एसी के साथ। 2 टन के एसी के साथ हम लगाते हैं 20 एम्पियर का प्लग ब्रेकर। एक हम लाइन में जहाँ पे हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जहाँ पर हमारे मेन स्विच वगैरह लगे हुए हैं, एक ब्रेकर एसी का वहाँ लगता है, एक हम शू के साथ लगाते हैं। शू हम खत्म कर देते हैं, प्लग हम खत्म कर देते हैं, उसकी जगह हम प्लग ब्रेकर लगा देते हैं। प्लग ब्रेकर कैसा होता है ये आपको दिखा सकते, नहीं देखा होगा। एक अर्थ का पार्ट होता है हमारा, ग्राउंड वायर का, एक लाइन होती है, एक न्यूट्रल। इसे कहते हैं प्लग ब्रेकर। ये एम्पेयर के हिसाब से आपने लेना है, 1 टन का यूनिट है उस हिसाब से आपने लेना है, 1.5 टन का उस हिसाब से आपने लेना है, आपको मैंने बता दिया। अब ये इंडोर के अंदर PCB लगी हुई है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगा हुआ है। हमारा कोई काम नहीं है, 2 तारें इस कार्ड के अंदर आ रही होती हैं, हमने कार्ड को ना खोलना है ना कुछ करना है। यहाँ पर हमारे पास इंडोर यूनिट के अंदर, ये कमरे के अंदर लगा होता है, इसे कहते हैं इंडोर यूनिट या कूलिंग यूनिट। यहाँ पर 2 पार्ट बने हुए होंगे, बल्कि 3 बनाती है कंपनी, लाइन, न्यूट्रल और ग्राउंड वायर। ग्राउंड वायर की पाकिस्तान में जरूरत बहुत कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ ही नहीं करते लोग, अर्थ का पता नहीं होता अर्थ क्या चीज है। लेकिन फॉरेन के अंदर हर एसी, हर घर ग्राउंड है, हर बिल्डिंग अर्थ है। अर्थ होने से क्या फायदा होता है? पूरा घर सेव हो जाता है। ये जब बिजली के टॉपिक्स आएंगे उस टाइम ये क्लियर करेंगे इसको। अब हमारे पास दूसरा जो यूनिट होता है आउटडोर यूनिट होता है। आउटडोर यूनिट वो होता है जो कमरे से बाहर हम लगाते हैं। अब ये आउटडोर यूनिट तो है, इसका प्रॉपर नाम क्या है? ये नाम तो नहीं है, ये कमरे से बाहर है, कोई चीज लगी हुई है, आउटडोर है। असल नाम क्या है? ये इंडोर यूनिट असल नाम क्या है? कूलिंग यूनिट। आउटडोर यूनिट कंडेंसिंग यूनिट। आउटडोर यूनिट कंडेंसिंग यूनिट। वहां पर क्या होता है? आउटडोर यूनिट में क्या होता है, इंडोर यूनिट में क्या होता है, अब ये पता होना चाहिए। अब इसके अंदर इंडोर यूनिट के अंदर रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन कर रही है, रेफ्रिजरेंट घूम रही है। क्या कर रहे हैं? जब एसी चलता है तो इसके अंदर फैन चलना शुरू कर देता है। फैन कमरे की हवा को खींचेगा। हम हीट, हर टाइम हीट को खारिज कर रहे होते हैं। इंसान का अंदरूनी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम हर टाइम हीट खारिज कर रहे हैं। अब लाइटें हैं, पंखा है, जो भी चीज़ है, तो फैन चल रहा है, फैन हवा को खींचेगा। अब ये जो कॉइल है, कॉइल के अंदर रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन कर रही है, तो हवा के अंदर जो हरारत होती है वो कूलिंग कॉइल जज़ब कर लेंगे, कूलिंग कॉइल जज़ब कर लेंगे, जिसकी वजह से हवा ठंडी हो जाएगी। हवा ठंडी होगी। अब रेफ्रिजरेंट ने हीट को अब्जॉर्ब कर लिया, हीट को जज़ब कर लिया,
वो हीट कहाँ खारिज करेगी? वो रेफ्रिजरेंट हीट खारिज करेगी आउटडोर यूनिट के अंदर। इस वजह से आउटडोर यूनिट को कहा जाता है कंडेंसिंग यूनिट, जहाँ पर हीट को कंडेंस किया जाता है। कौन सी हीट कंडेंस होती है? वो हीट कंडेंस होती है जो कमरे से जज़ब हुई है। इसका पूरा साइकिल है, मैं अभी सिंपल समझाया, इसकी डिटेल जब मैकेनिकल सिस्टम आएगा, थ्योरी का टॉपिक, उस टाइम क्लियर होगा। अब ये आउटडोर यूनिट, अब आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट के अंदर सारे पॉइंट सेम होते हैं। अगर इधर लिखा हुआ है लाइन न्यूट्रल ग्राउंड, तो आउटडोर में भी लिखा होगा लाइन न्यूट्रल ग्राउंड। अगर इंडोर में लिखा हुआ है 1 2 3, इधर भी होगा 1 2 3। अब आपका क्या काम है? अब आपका काम ये है, अब 1 टन का यूनिट आपके पास है बिलफर्ड, तो यहाँ पर आपने लाइन को लाइन के साथ मिला देना है, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ मिला देना है। अगर बिल्डिंग अर्थ है तो यहाँ पर बड़ी समझदारी का मुजाहरा करना होता है। पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो हमें पता है आम घर है तो हम 2 कोर केबल लेंगे, 3 कोर केबल नहीं लेंगे। 3 कोर केबल हमें महंगी पड़ती है। क्यों? हमें पता है अर्थ ही नहीं है। जब बिल्डिंग की अर्थ नहीं है तो अर्थ वायर लगाने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम अर्थ वायर लगाने का फ़ायदा है जब बिल्डिंग अर्थ है। बिल्डिंग ग्राउंड नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं अर्थ वायर लगाने का, ना कोई फ़ायदा सामने आएगा। इस वजह से हम 2 कोर केबल लगाएंगे। अब साइज़ क्या होगा? हम साइज़ इस्तेमाल करते हैं, पहले हम 1 टन के साथ 70-76 केबल इस्तेमाल करते थे, बड़ी बेहतरीन चलती थी, लेकिन अब नहीं इस्तेमाल करते। अब तार की क्वालिटी ख़त्म हो गई, तार 3rd क्लास हो गई है। हाँ, अगर आपको पाकिस्तान केबल मिल जाती है 70-76 आप इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं होगा। बासूरत दिगर अगर आपको पाकिस्तान केबल नहीं मिल रही, फिर आप इसको खत्म करेंगे, आप इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे 110-76 फ्लेक्सिबल तार 2 कोर केबल 110-76 इस्तेमाल करेंगे। अगर आम केबल आपको मिल रही है 110-76, फिर आप ये इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पाकिस्तान केबल या अच्छी केबल मिल रही है, फिर आप 70-76 इस्तेमाल करेंगे 1 टन के यूनिट के साथ। ठीक हो गया? क्योंकि 1 टन यूनिट की अम्पेयर कितने था? अगला सवाल मैंने आपको बताया था, 1 टन के साथ अम्पेयर आपने प्लग ब्रेकर लगाना है 10 अम्पेयर का। कल को ये ना आपको पता ही ना हो। और ये अम्पेयर कितने पे चाह रहा होता है? ये मैक्सिमम 5, 5.5, बहुत ज़्यादा करेंट 6 अम्पेयर तक चला जाएगा, वरना ये चाह रहा होता है 5, पौने 5, 5, 5.5, इतने अम्पेयर पर चाह रहा है। 1 टन का यूनिट 5, 5.5 अम्पेयर पर काम कर रहा होता है, लोड के साथ, गैस के लोड के साथ। अब इसके साथ आपने प्लग ब्रेकर लगाना है 10 अम्पेयर का। अगर लाइन में आप ब्रेकर लगा रहे हैं, सिंगल ब्रेकर लगा दें, वो भी आप लगाएंगे 10 अम्पेयर, ताकि कोई मसला करे तो ब्रेकर आप काट रहे। अब ये टोटल अपने कनेक्शन करने होते हैं, ये 2 लाइन को लाइन के साथ और न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ। अपने 2,500 से 3,000 रुपये ले लें। इंस्टॉलेशन की, इंडोर लगाया, आउटडोर लगाया, पाइपिंग लगाई, पाइपिंग लगाने के बाद अपने कनेक्शन कर दिए, लाइन को लाइन के साथ मिला दिया, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ मिला दिया। अब अंदर इसके कनेक्शन क्या होते हैं? अंदर कनेक्शन इसके पास है, आपके पास फैन आ गया, अब फैन कैपेसिटर आपके पास लाते हैं। अब यहाँ पे सवाल अगला आपसे किया जा सकते हैं, आया फैन कैपेसिटर के साथ आपका कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरड का इस्तेमाल होगा? अब यहाँ पूछ सकते हैं, आया अगर आप फील्ड में काम करें, हम पूरी ट्रेनिंग आपकी फील्ड वाइज कराते हैं, इदारे वाइज नहीं कराते। इदारे वाले लड़का मार खाता है फील्ड के आगे टेस्ट इंटरव्यू में। इस वजह से जो फील्ड है, फील्ड के तौर पे, क्योंकि वो टेस्ट भी उसी बेस पर लेते हैं, आपके पास कितना नॉलेज है। अब आपने यहाँ पे बताना है, सर आपका जो कैपेसिटर यहाँ पे लगता है 3.5 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ये आउटडोर के अंदर हमारा कैपेसिटर लग रहा होता है। अब अगला सवाल करता है कि मोटर कितने वाट की लगी हुई होती है? ये सवाल आम नॉर्मल सवाल है। अब जंगल में बैठा भाई 30 वाट, 35 वाट, बहुत ज़्यादा 40 वाट आउटडोर की मोटर। आउटडोर की मोटर कितने वाट की लगी होती है? सिपलेट यूनिट के अंदर 30, 35, 40, 35 वाट, 40 वाट की लगी होगी। कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरड का लगा होता है? सर किसी के साथ 3 माइक्रोफैरड लगा होता है, किसी के साढ़े 3 माइक्रोफैरड लगा होता है। अगर पुराना एसी है तो 4 माइक्रोफैरड का लगा होगा, क्योंकि पुराने एसी के अंदर मोटर बड़ी होती थी।
अब इसके बाद आउटडोर के अंदर आपके पास आ गया रनिंग कैपेसिटर और कंप्रेसर पास। अब देखें स्प्लिट के अंदर कितनी चीजें, विंडो के अंदर कितनी चीजें थी, यहाँ बिल्कुल रिड्यूस हो गई, खत्म, और कुछ भी नहीं होगा आउटडोर यूनिट के। और आउटडोर यूनिट के अंदर कुछ नहीं होगा स्प्लिट के अंदर। इनडोर में सिर्फ एक कार्ड है और आउटडोर के अंदर सिर्फ ये दो चीजें। अब ये दो चीजों के कनेक्शन नहीं कर सकता बंदा, फिर क्या करें। अब ये वही बैरिंग है जो विंडो के थी, लाइन उठाई रनिंग कैपेसिटी एक पॉइंट में, इससे इसके एक पॉइंट में, यहाँ से रनिंग और दूसरे पॉइंट से स्टार्टिंग। अब मेन से तार उठाई आपने रनिंग, दूसरे पॉइंट से तार उठाई, ठीक हो गया। ये टोटल वायरिंग है हमारे पास, और कुछ इसके अंदर ना कनेक्शन है ना कुछ। ये कंपनी ने वायरिंग की होती है, हमने नहीं वायरिंग करनी। हमने उस सूरत में वायरिंग करनी है जब अंदर कोई चीज खराब हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज काट रह गया न्यूट्रल का, यहाँ पर कॉमन का पॉइंट और यहीं से तार आपकी फिर सब कुछ मुश्किल। इसको विंडो का भी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। नया एसी इंस्टॉल कर रहे हैं, पुराना एसी इंस्टॉल कर रहे हैं, कनेक्शन अपने यही कर रहे हैं, लाइन को लाइन के साथ, न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ। इतना सिंपल अल्फाज में याद रखें, जो तारे इंडोर में लिखी हुई होंगी वही तारे वही पॉइंट आउटडोर में होंगे। आपने इंडोर को आउटडोर में तारों के जरिए मिला देना और कुछ भी नहीं करना। जो तारे लाइन न्यूट्रल या कुछ और लिखा हुआ है, जो नंबर आपके इंडोर में होंगे वही नंबर आउटडोर में होंगे, लाइन को लाइन के साथ मिला देगा। न्यू एसी के अंदर थोड़ी वायरिंग हुई होती है ना, सारा कुछ पुराना एसी है, वायरिंग हुई होती है, बाहर में बस ये जो फिर तारे लगानी और कुछ भी काम नहीं, या पाइपें करनी या तारे लगानी। 1 घंटे में बंदा सीख सकता है अगर सीखने वाला। जी सर, हाफिज साहब क्लियर हो गया। सर इसका भी सर वैसे काम होता है सर? कैपेसिटर कंप्रेसर खराब हो गया, गड़बड़ कर रहा है, कैपेसिटर खराब होता है, फैन कैपेसिटर खराब होता है, मोटर खराब होती है, कंप्रेसर खराब होता है। और ये पार्ट आपको सिखाने हैं लिख लेते हैं। का कार्ड खराब हो गया, आगे आपको मैंने पार्ट समझाने हैं। कार्ड आपका खराब हो गया, कार्ड आप रिपेयरिंग के लिए निकाल लिया आपने, तो इसके अंदर 2 रिले लगी होती है, एक रिले लगी होती है, इसके 2 पॉइंट। अब देखिए बड़े आराम से समझे, एक पे लिखा होगा लाइन कॉमन कंप्रेसर होता है ये, या लिखा होगा 1 नंबर 2 नंबर, या लिखा होगा 2 नंबर 3 नंबर, या लिखा होगा 3 नंबर 4। यानी एक तरफ नंबर कम होंगे, कम से ज्यादा की तरफ जा रहे होंगे। आपने या लिखा होगा मेन लिखा होगा लाइन लिखा होगा, आपने क्या करना है, आपने कार्ड उतारा है, आपने कम नंबर वाली साइड पर आपने कनेक्शन तार को लगा देना। इनपुट कहाँ लगेगी, जहाँ पे लिखा होगा लाइन या 1 नंबर, यानी कम नंबर, जिस साइड पर कम नंबर होंगे। कल मैं कार्ड आपको दिखाऊंगा, कार्ड समझाऊंगा आपको, तो वहाँ ये क्लियर होगा कि 1 नंबर लाइन लिखी होगी या 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर लिखा होगा। अगला नंबर ज्यादा होगा, जहाँ पे ज्यादा नंबर होगा जहाँ से तार निकलेगी आपकी लाइन पर आगे, जो नंबर ज्यादा होगा उससे तार निकलेगी यहाँ पर लाइन पर आ जाएगी। उसके बाद आपके न्यूट्रल है, न्यूट्रल डायरेक्ट आपके न्यूट्रल पर, ये इंडोर के अंदर कनेक्शन होंगे टोटल। बाकी जितना भी चीजें होंगी वो जैक टू जैक होगा। ग्रिल मोटर है, जैक होगा। उसके बाद फैन मोटर का जैक होगा। उसके बाद आपका कॉइल सेंसर का जैक होगा। उसके बाद रूम सेंसर का जैक होगा। इस तरीके से जो भी होगा बाकी जैक टू जैक होगा। सिर्फ आपके कनेक्शन क्या आते हैं, 2 कनेक्शन आते हैं। एक मेन का कनेक्शन रिले में, रिले से आउट होकर मेन पर चला जाएगा। एक न्यूट्रल का पॉइंट होता है, न्यूट्रल के पॉइंट के साथ लिखा होता है न्यूट्रल। कल ये सारा मैं आपको समझाऊंगा। इन्वर्टर का कार्ड कैसा होता है, इन्वर्टर का कार्ड आम कार्ड से आसान होता है। इन्वर्टर के कार्ड के अंदर लंबी चौड़ी चीजें नहीं है। अब जो नया एसी है इन्वर्टर, अब ये सादा एसी के बारे में जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर क्या लिखा होगा, अब देखें यहीं पर आप एक ही दिन में वायरिंग सीख गए। आपके पास होगा लाइन, पावर इंडोर में होगी लाइन, न्यूट्रल,
सिग्नल, यहाँ पर एक चीज चेंज हो जाएगी। अब इसे याद रख ले न्यू स्टूडेंट, और तो बताएंगे अब जिन्होंने नहीं पढ़ा। इन्वर्टर के अंदर क्या कनेक्शन होंगे, इन्वर्टर के अंदर कनेक्शन होंगे इंडोर से आउटडोर में कनेक्शन जाएंगे, लाइन को लाइन के साथ, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ, सिग्नल को सिग्नल के साथ। यहाँ पर लाइन इंडोर में पावर आई, अब यहाँ से पावर आउटडोर में जा रही है, लाइन को लाइन के साथ, न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ, सिग्नल सिग्नल के साथ। बस इतना सा काम है आपका 2,500 की मजदूरी। 1-1.5 घंटे में ऐसे इंस्टॉल हो चल देता है। असल मसला होता है कनेक्शन का, कनेक्शन इतने से। बाकी मजीद कल हम खोलेंगे इंडोर कार्ड वगैरह, सामने आप कनेक्शन करेंगे और ज़्यादा क्लियर। जी किसी को नहीं समझ